न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। दोपहर के 12 बजे की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर अलीगढ़ से। अलीगढ़ में हिंदुओं के परिवारों के पलायन मामले में एक नया मोड़ आ चुका है। यूपी के एमआईएम नेता ने बड़ा बयान दिया है। कहा है कि अगर वो नमाज नहीं पढ़ने देंगे तो हम उनकी बारात नहीं निकलने देंगे, यानी सीधे तौर पर उन्होंने बारात नहीं निकलने देने की धमकी दे दी है। इस वक्त की बड़ी खबर अलीगढ़ के टप्पल का नूरपुर गांव, जहां पर कुछ दिनों पहले जब बारात निकली हिंदू परिवारों की, उसे दूसरे समुदाय के लोगों ने उस बारात पर लाठी डंडों से हमला किया, मारपीट की। आरोप यह लगाया कि उससे नमाज में बाधा हो रही थी। बारात निकालने को लेकर हिंदुओं पर हमले का आरोप है। इसके बाद दहशत और खौफ में जी रहे परिवारों ने पलायन का फैसला कर लिया और अपने घर पर इश्तेहार लिख दिया कि यह मकान बिकाऊ है, यह घर बिकाऊ है। अब इस मामले पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी के नेता उस गांव में पहुंचे हैं और अब एमआईएम के नेता ने भी इस पूरे विवाद में एंट्री मार ली है। एमआईएम नेता ने कहा है कि अगर वो नमाज नहीं होने देंगे तो हम बारात चढ़ने नहीं देंगे। तो ये बड़ी खबर अलीगढ़ के टप्पल से। हमारे सहयोगी विद्या वहां पर पहुंच चुके हैं अलीगढ़ के टप्पल के नूरपुर गांव में। उनका हम रुख करें, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आप देखिए। हम सांप्रदायिक दंगा नहीं चाहते हैं। भाईजान क्यों बयान दे रहे भड़काऊ? सैकड़ों हिंदुओं का घर क्यों बिकाऊ? ये करेंगे आते बारे कि भैया यहाँ तो छोड़ के भाग चलो यहाँ से। नमाज पर नार, बारात पर क्यों आँच? गांव में बारात नहीं चढ़ने देते हैं मुसलमान लोग। बारात निकालने पर क्या जान से मार दोगे? हिंदू कम है और मुसलमान ज्यादा है, ये शुरू से ही तानाशाही करते आए। यूपी में हिंदुओं की जान का दुश्मन कौन? के तो गोली भी मार सके, चाकू भी मार सके। आस्था के नाम पर कौन फैला रहा है आतंक? हम तो जा रहे हैं यहाँ से गाँव छोड़ के। घर पर बिकाऊ है, सब प्लान करने के लिए तैयार है। डर लगता है। हमारी गलियों में रात को 11 बजे तक घूमते हैं। माहौल बिगाड़ने वालों पर एक्शन कब? प्लस में जिंदेरी और प्लस में गांव के लोग, मुस्लिम समाज के लोग। टप्पल में बवाल, सुलगते सवाल। दूल्हाते मार छेड़ करी, ड्राइवर की बांह तोड़ी, डीजे पे डंडा बजा हुआ। और टप्पल में इसी बवाल की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाने के लिए सीधे अलीगढ़ पहुंच चुके हैं हमारे सहयोगी विद्या। विद्या, ओवर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश। देखिए, हम इस वक्त उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में टप्पल के नूरपुर गांव में हैं और यहाँ के कुछ लोग यहाँ पर आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। मैं कहूँगा अपने कैमरामैन से, वीडियो जर्नलिस्ट से कि आप एक बार दिखा दीजिए। दरअसल अगर वैसे आप इस गांव में आते हैं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि इस गांव में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। हालांकि हाल ही में जो एक घटना घटी है, उस घटना के बाद ये गांव जो है सुर्खियों में है और पूरे हिंदुस्तान में इस गांव को लेकर बातें हो रही हैं। घटना ये घटी कि एक बारात को घोड़ी नहीं चढ़ने दी गई और जो यहाँ के लोग हैं, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उन्होंने दंगा फसाद किया, हंगामा किया, मारपीट की उन्होंने। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आखिर यहाँ जो हिंदू समुदाय के लोग रहते हैं उनके लिए रहना मुश्किल क्यों हो गया है। सवाल ये है कि यहाँ के जो लोग हैं उनको डर क्यों लगता है। सवाल ये है कि जहाँ पर मुस्लिम बहुल हैं, हिंदू जहाँ पर माइनॉरिटी में है जिस इलाके में, उस इलाके में लोग परेशान क्यों होने लगते हैं, हिंदू परेशान क्यों होने लगते हैं। सवाल यह है कि कैराना और मेरठ के बाद क्या अलीगढ़ में ये गांव अब हिंदुओं के रहने लायक नहीं बचा है। सवाल यह है कि हिंदू क्या इस गांव को छोड़कर चले जाएं, क्योंकि यहाँ के जो हिंदू हैं उन्होंने अपने घर के बाहर लिख दिया, जैसा कि हमने आपको रिपोर्ट में भी दिखाया और मेरे ख्याल से आप देख भी रहेंगे तस्वीरों में, विजुअल में। यहाँ के हिंदुओं ने अपने घर के बाहर लिख दिया कि हमारा मकान बिकाऊ है, हम अपना मकान बेचकर जाना चाहते हैं। सवाल ये है कि आखिर ये लोग क्यों अपना मकान बेचकर जाना चाहते हैं? क्यों आप लोग अपना मकान बेचकर जाना चाहते हैं?
इसलिए मकान बेचकर जा रहे हैं साहब हम, कि ये लोग हमको बहुत बड़ा परेशान कर रहे हैं। हमारी बहन बेटी की बारात नहीं चढ़ने दे रहे हैं ये लोग, और बीच बीच में दंगा फसाद करते हैं, हमको मारने की धमकी देते हैं और ये कहते हैं कि हमारे ही समुदाय में मिल जाओ आप लोग। हमने कहा ऐसा होगा भी नहीं, हम हमारी बारात को नहीं चढ़ने देते हैं, बीच बीच में मार छेड़ करते हैं, बीच में रुक जाते हैं। इनके संभ्रांत लोग हमें बाद में समझा देते हैं कि अब ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, फिर ऐसा ही होता है, फिर ये बार बार दोहराते हैं हमारे साथ में। आखिर अगर हमारा इंसाफ नहीं मिला तो हम ये मकान और घर बेच कर चले ही जाएंगे यहाँ से। क्या हो रहा है आपके गाँव में? गांव में क्या हो रहा है जी, पुलिस आती है और मुलजिमों को पकड़ती नहीं है और देख दाख के हॉर्न बजाए और चले जाए, मुलजिम भाग जाए। अगर योगी जी चाहें तो एक दो घंटे के अंदर पूरे अरेस्ट कर सकते हैं पुलिस, उनको पूरे आतंकवादी जितने भी है। लेकिन योगी जी का भी थोड़ी ढील है, पुलिस आएगी और दिखा के चली जाएगी कि हाँ प्रशासन हमारे साथ है, लेकिन प्रशासन हमारा कोई साथ अभी नहीं दे रहा है। ठीक है, लेकिन मैं जरा दिखा देना चाहता हूँ आपको कि दरअसल जो घटना घटी उस घटना के पीछे की पूरी कहानी क्या है। ये देखिए, ये एक मकान है, आपको रंग ढंग से पूरी तरीके से चमकता हुआ ये मकान दिखाई देगा, रंगा ढंगा गया है इसको, क्योंकि इस घर में शादी थी और उसी शादी के लिए जो बारात आ रही थी उसी बारात को रोक दिया गया था। परिवार के लोग हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे, लेकिन मेरे साथ मेरे सहयोगी विनीत हैं जो लगातार यहाँ पर कई दिनों से लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। विनीत, हम देख रहे हैं कि देखिए, एक तो गांव के लोग हैं, दो तरह से यहाँ पर लोग हैं, एक तो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं, हिंदू पक्ष के लोग हैं जो अपनी अपनी बात कर रहे हैं। 20% आबादी हिंदुओं की है और 80% मुस्लिम है। क्या हो रहा है इस गांव में? आप जब घूम रहे हैं, जब रिपोर्टिंग कर रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है? देखिए, बड़ी दुविधा का विषय है और यहाँ पर करीब 20% हिंदू जो पीड़ित हैं, इनका लगातार ये कहना है कि जब पहली बारात के साथ मारपीट की गई, लूटपाट की गई, तो उस समय प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए था, जो इन्होंने नहीं लिया। और वही वजह रही कि लगातार मुस्लिम समुदाय, जो विशेष समुदाय है, वो लगातार इन पर हावी होता रहा और हालात ये हो गए कि जो भी बारात निकलती थी उसको वो निकलने नहीं देते थे। और 26 तारीख को एक बड़ी घटना सामने आई जिसमें लूटपाट भी हुई, मारपीट भी की गई, डीजे वालों के साथ मारपीट की गई, गाँव वालों के साथ मारपीट की गई। और उसके बाद मजबूरन इनको अपने घरों पर लिखना पड़ा कि यह मकान बिका हुआ है और पलायन करना चाहते हैं। तमाम नेता आए, बीजेपी के सांसद भी यहाँ पर पहुंचे, विधायक भी पहुंचे, इसके अलावा पूर्व मेयर भी यहाँ पर पहुंची। उन्होंने अपनी अपनी बात यहाँ पर रखी और इस बात को कहा कि वो उनके साथ हैं। लेकिन इस गांव में जब हम रिपोर्टिंग करने पहुंचे थे तो पीड़ित परिवार तो हमारे सामने आया, क्योंकि वो सही था। लेकिन जिस पर इल्जाम लगा, जो कानूनन कार्रवाई जिस पर मुकदमे लिखे गए, उधर से कोई सामने नहीं आया। हमने वहां पर जाकर उनके नुमाइंदों से बात करने की कोशिश की। आखिर क्यों वो लोग सामने नहीं आते हैं? देखिए, अब जरूरी तो यह है कि दोनों पक्ष सामने आए। अगर हिंदू परिवार के लोग या हिंदू मोहल्ले के लोग ये कह रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय के लोग उनको परेशान करते हैं, रात में 8 बजे के बाद इनकी बहू बेटियां घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं, ये लोग कहते हैं, तो फिर जो दूसरा पक्ष है जिसके ऊपर इतने गंभीर आरोप हैं, वो बाहर निकल कर क्यों नहीं आता है? सवाल यह भी है कि आखिर जो मुस्लिम बहुल इलाका है वहां क्या हिंदुओं के रहने की कोई व्यवस्था नहीं हो सकती या हिंदू वहां रह नहीं सकते? मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। विजय शंकर तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही हमारे साथ माजिद हैदरी जुड़े हैं और शकुंतला भारती हमारे साथ जुड़ गई हैं। सबसे पहले विजय शंकर जी, मैं आपके पास आता हूं। उत्तर प्रदेश में जब योगी जी की सरकार आई तो लोग कह रहे थे कि यहाँ पर जो हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा था, चाहे वो कैराना की बात आई, चाहे उससे पहले या उसके बाद की जितनी घटनाएं थी, वो सब खत्म हो जाएंगी। लेकिन आज अलीगढ़ का एक परिवार ये कह रहा है कि भाई हम रहेंगे नहीं गांव में, और एक नहीं 100 परिवार के लोगों ने अपने घर के बाहर नोटिस चस्पा कर दिया कि हमारा मकान बिकाऊ है, नंबर भी दे दिया, बोला कि हम यहाँ गांव छोड़कर जाना चाहते हैं। देखो, ऐसा है कि नूरपुर की घटना अभी 3-4 दिन पहले आई है और प्रशासन भी इस बात के लिए तैयार हो गया है कि जिस प्रकार की इन्होंने बात कही है कि यहाँ बारात नहीं निकल पाएंगी, तो इनको ये समझ लेना चाहिए कि अगर बारात हिंदुओं की नहीं निकलेगी तो मस्जिद में नमाज भी नहीं होगी। अब इस बात के लिए इनको तैयार रहना चाहिए। और जहां तक बात शासन और प्रशासन की, तो उसकी प्रतिक्रिया आपको लेनी चाहिए कि शासन क्या कर रहा है, प्रशासन क्या कर रहा है। लेकिन हिंदू समाज इस बात के लिए तैयार हो रहा है कि नूरपुर में अगर मस्जिद के सामने से बारात नहीं निकलेगी तो फिर मस्जिद में नमाज भी नहीं होने पाएगी, क्योंकि ये एक नूरपुर की बात नहीं है। देश में सैकड़ों नूरपुर बने हुए हैं। मेवात में आप जाकर देख लीजिए, जाकर के पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है ये देख लीजिए आकर के। इनकी मंशा हमें समझ में आ रही है, ये सोच क्या रहे हैं। और ओवैसी जैसे लोग दूसरा जिन्ना बनने की कोशिश कर रहे हैं, यानी भारत के बंटवारे की रूपरेखा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो अब सफल नहीं होगी, क्योंकि अब ये वो लोग नहीं है
जो इनकी बंटवारे की थोथी बातों के पीछे आ जाएंगे। अब हिंदू समाज इनको मुंह तोड़ जवाब देगा। और दूसरी बात ये है, ये देश के सामने दो तीन चित्र भी सामने आए हैं। समझना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ इस गांव में मैं घूम रहा हूं, जब से मैं आया हूं तब से लगातार लोगों से बात हो रही है। मैं ये समझना चाहता हूं कि आखिर क्या ये हिंदुस्तान है या पाकिस्तान है कि जहां पर मुस्लिम बहुल हो जाएंगे वहां से हिंदुओं को माइग्रेट करना पड़ेगा, विस्थापित होना होगा। वहां हिंदू ठीक से रह नहीं सकते, वहां उनकी बेटी और बहुएं जो हैं वो सुरक्षित नहीं रह सकती। माजिद हैदरी, मैं आपके पास आता हूं, इस बात का जवाब दीजिए जब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के एक नेता कहते हैं कि नमाज तो हम पढ़ेंगे, नमाज को पढ़ने से आप हमें रोक नहीं सकते, लेकिन घोड़ी हम चढ़ने नहीं देंगे। घोड़ी अगर आपको चढ़नी है तो पहले इजाजत लीजिए। क्या इजाजत लेकर, असदुद्दीन ओवैसी से इजाजत लेकर यहाँ हिंदू लोग घोड़ी चढ़ेंगे, शादी करेंगे? देखिए, या तो 2-3 एपिसोड एक साथ रेडी होती है एपिसोड का तो आदत है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, असदुद्दीन ओवैसी हर जगह अपनी नाक डालना चाहते हैं। लेकिन हमें पहले यह समझना होगा, क्या यूपी जैसे राज्य में इस वक्त कोई शादी हो सकती है? वहां तो बर्बादी जो इस वक्त मची है कोरोना की वजह से, कि हमारे हिंदू हजारों भाइयों के शव गंगा किनारे दफनाए गए, हजारों हिंदू भाइयों के शव हर रोज गंगा में बहाए जाते हैं। जो वहां सरकार ने जो वहां हाल बना रखा है मेरे हिंदू भाइयों का, मुसलमान भाइयों का, हर एक को इस वक्त अपने घर के बाहर लिखना चाहिए कि मेरा घर बिकाऊ है। क्योंकि 1 साल तक वहां शोक मनाने की जरूरत है, जब तक नए इलेक्शन होंगे, एक सेकुलर सरकार आएगी, वो राहुल गांधी जी की हो, अखिलेश यादव जी की हो, किसी की भी हो। लेकिन हमें इस सरकार से पहले यूपी में छुटकारा चाहिए, जो सरकार लोगों की जान नहीं बचा पाई, जिसने हिंदू भाइयों का धर्म भ्रष्ट किया कि उनकी लाशें दफनाई गई मिट्टी में। और आज हम कह रहे हैं हिंदू लड़े मुसलमान से। भाई, हिंदू मुसलमान मिलकर सोचो, हमें इस वक्त आपस में नहीं लड़ना है। ये लड़ाने की कोशिश आरएसएस करा रही है और असदुद्दीन ओवैसी साहब करा रहे हैं, क्योंकि आरएसएस की बी टीम है असदुद्दीन ओवैसी। आप समझिए कि हमें हिंदू मुसलमानों को मिलके रहना है, एकता से रहना है और 1 साल तक शोक मनाना है। उसके बाद नया इलेक्शन होगा, नई सरकार आएगी। माजिद हैदरी, ये बताइए कि हिंदू मुसलमानों को एक साथ मिलकर रहना है। हमारे संविधान ने देश के हर नागरिक को एक जैसा अधिकार दिया है। फिर ये कौन लोग हैं जो इनका अधिकार छीन रहे हैं? ये कौन लोग हैं जो कह रहे हैं घोड़ी नहीं चढ़ने देंगे? ये कौन लोग हैं कि कहते हैं कि अगर हमारी मस्जिद के सामने से आप गुजरते हैं तो वहां से बैंड बाजे बंद करके गुजरिए? ये कौन लोग हैं? देखिए, ये तो वही लोग हैं जो मैंने आपसे बताया, जो सरकार का फोकस डाइवर्ट करना चाहते हैं कि जो बर्बादी मची है मेरे यूपी में, जहां हर दिन मातम मना हुआ है, हर मोहल्ले में मातम है। कौन शादी मना रहा है? मुझे आप पहले बताइए, यूपी में क्या इस वक्त ऐसे हाल है कि आप घोड़ी चढ़ा के शादी करें? अरे मातम मनाइए, सब अपनी शादियां हो रही है सर देश में, शादियां हो रही है देश में। अरे वो वैसे राष्ट्रों में हो रही है, राज्यों में हो रही है, पंजाब जैसे राज्य में हो रही है जहां कांग्रेस का शासन है, केरला जैसे में हो रही है, महाराष्ट्र जैसे में हो रही है, राजस्थान में हो रही है। ये भाजपा वाले और जहां बीजेपी का शासन है वहां पर शादी नहीं होने देंगे, वहां पर लोगों को घोड़ी नहीं चढ़ने देंगे आप लोग। जी बिल्कुल, जहां पे भाजपा का सरकार चल रही है ना, वहां शादी फिलहाल मंशनी नहीं चाहिए, वहां शोक रहना चाहिए, मातम होना चाहिए, लोग अपने बाल निकालें, अपने सीने पीटे। ये हाल है देश का। माजिद हैदरी, आप महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, आप केरल की बात कर रहे हैं, आप छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, आप पंजाब की बात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा रेशियो कोरोना का इन्हीं प्रदेशों में है, मरने वालों की संख्या भी इन्हीं प्रदेशों में है। और आप कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम साथ मिलकर रहेंगे। आपको पता है कि जहां पर मुस्लिम आबादी थोड़ी भी बढ़ जाती है वहां हिंदुओं को रहना मुश्किल पड़ जाता है। ये अब आप जो टीवी के सामने बोलते हैं माजिद हैदरी, ये जनता के गले नहीं उतरता है। आप उस तरफ उकसाने की कोशिश करते हैं कि मुजफ्फरनगर हो जाए, एक बार फिर अहमदाबाद हो जाए। अगर कर्णावती और मुजफ्फरनगर हो जाएगा तो माजिद हैदरी आपकी भाषा बदल जाएगी। आप एक तरफ कहते हैं कि हमें बड़ा डर लग रहा है, यानी इस देश में मुसलमान डरा हुआ है। ये डरा हुआ मुसलमान ऐसा होता है जो माजिद हैदरी नहीं बोलेंगे। आज माजिद हैदरी नहीं बोलेंगे क्योंकि इनको पता है कि आज अगर ये बोलेंगे तो इनका समुदाय ही इनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा, इसलिए आज ये नहीं बोलेंगे। मैं जरा कुछ लोगों ने जो यहाँ की बातें बताई हैं वो अपने दर्शकों को सुनवाना चाहता हूँ, आप लोग भी सुनिए। उसके बाद मेरे साथ और भी खास मेहमान है, उनके पास जाऊंगा। और साथ ही आपको बता दूं, देखिए महिलाएं यहाँ पर खड़ी है, ये देखिए महिलाएं यहाँ पर खड़ी है। जब हम यहाँ पर पहुंचे तो महिलाएं अपने घर से बाहर निकलकर हमसे बात करना चाहती हैं, वो कैमरे पर बोलना चाहती हैं, वो बताना चाहती है देश को कि आखिर अलीगढ़ के एक नूरपुर गांव में किस तरह के हालात हो गए हैं। और हालात सिर्फ इसलिए ऐसे हो गए हैं क्योंकि यहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक हैं, इसलिए हालात ऐसे हो गए हैं। देखिए यहाँ के लोग क्या कह रहे हैं, उसके बाद लौट कर आता हूं मैं।
मैं बस इतना कहूँगा कि देश संविधान से चलेगा, इनके ये अल्फाजों से नहीं चलेगा जो ये नफरत की आग जो बो रहे हैं। ये देश बदमाशी से नहीं चलेगा। हम संविधान के मानने वाले लोग हैं। अगर परमिशन नहीं लेंगे तो ये और भाजपा के जितने नेता हैं, जितने भी नेता हैं, सब आ जाए बिना परमिशन यहाँ पे बारात चढ़ा के दिखा दें, हम बताएंगे। क्योंकि देश कानून से चलेगा, देश संविधान से चलेगा। नमाज तो देखिए होगी, और हाँ, हम बारात नहीं चढ़ने देंगे। अगर आप बिना परमिशन अगर बारात चढ़ाएंगे तो हम नहीं चढ़ने देंगे। शकुंतला जी, देश तो संविधान से चलेगा और देश संविधान से ही चलेगा, लेकिन संविधान को अगर धत्ता बताकर किसी एक खास इलाके में कुछ लोग बदमाशी कर रहे हैं तो उन बदमाशों से कैसे निपटा जाएगा? देखिए, इनकी दबंगई देखिए, इनकी गुंडई देखिए। ये महाशय जी कौन कह रहे हैं कि बारात नहीं चढ़ने देंगे? इनका घर का संविधान नहीं है, इनका घर का कानून नहीं है। ये दिमाग में रख ले। ये योगी जी और मोदी जी की सरकार से बारात ना चढ़ने देने वाले ये होते कौन है? इन्हें शर्म आनी चाहिए। मुझे लग रहा है ये पाकिस्तान की सोच के अनुसार यहाँ पर बोल रहे हैं, लेकिन दिमाग में रख ले, ये हिंदुस्तान के, ये पाकिस्तान नहीं है। अगर इनकी सोच सही नहीं है तो हिंदुस्तान छोड़े, यहाँ की पवित्र पावन भूमि को छोड़ के ये पाकिस्तान चले जाए, वहां जाकर के रोके। ये किस तरीके से रोकेंगे? और मैं चेतावनी देती हूँ इनके लिए, ये बारात रोक के तो दिखाए, जरा हिम्मत है तो। नहीं, तो कह तो रहे असदुद्दीन पार्टी के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि बारात तो हम चढ़ने नहीं देंगे, घोड़ी तो चढ़ने नहीं देंगे, हम बारात नहीं निकालने देंगे अपनी मस्जिद के सामने से। इन्हें संविधान का ज्ञान नहीं, इन्हें कानून का ज्ञान नहीं। ये तो ये समझ रहे हैं पाकिस्तान में रह रहे हैं। उन लोगों को क्या संविधान का ज्ञान है? जो लोग अपने ही इलाके में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को परेशान करते हैं, उन लोगों को इस बात का ज्ञान कैसे होगा? और वो तो खुली छूट है, उनको बदमाशी करते रहेंगे। देखिए, एक बात मैं स्पष्ट बता देना चाहती हूँ, ये यूपी है, ये हिंदुस्तान है, योगी जी मोदी जी की सरकार है कि तू ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, तू इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। जो इंसानियत को, लेकिन जो हैवान है उसको आप कैसे इंसान बनाएंगे? लेकिन जो हैवान है उसको आप कैसे इंसान बनाएंगे? देखिए, अब मैं आप लोगों के पास वापस आऊंगा, लेकिन यहाँ गांव में कुछ महिलाएं हैं। जब हम यहाँ पर आए, गांव में हम घूम रहे थे, बात करने की कोशिश कर रहे थे लोगों से, तो ये महिलाएं हमसे बात करना चाहती थी। अम्मा, अपना नाम बताओ। संता। क्या हो रहा है आपके गांव में? बेटा मैं तो करे तो मैं बीमार थी, वो क्या हो रहा है आपके गांव में? हमारे गांव में ऐसा है रहा, जंगल को जामे, घास लेने जामे, तो मतलब है कहाँ मुसलमान ही कहेंगे ये चमारी लग रही है, बजा जन्नो में लग रही है ठिया, और आप सही में गाय देती हैं, घास खोदन देते नहीं है आदमी, वो है कहाँ मुसलमान। और तो बारात चढ़े तो बारातन में दंगा मचाते हैं दुनिया भर का, बारातन नहीं चढ़न देते। ये सब हो रहा है हमारे। आप लोगों के साथ क्या होता है यहाँ पर? हमारे साथ तो ये होते है कि बारातन हमारी लड़की ने कोई बारातन ना चढ़न देते, और माते ने गाड़ी ने फोते हैं, डीजे ने फोते हैं, और ड्राइवर मारा था। तो ये देखिए, यहाँ लोगों ने मुझे ये भी बताया कि रात में 8 बजे के बाद आपके घर की जो बहू बेटियां हैं वो बाहर नहीं निकलती हैं। ऐसा क्यों है आपके गांव में? ऐसा काम ये हो जी, ये मतलब अल्पसंख्यक ज़्यादा है और हमारा हिंदू समुदाय कम है। ये दबाव ना खा रहे सर। इन अब हमारा ये है कि हमारे से में जो 6 बार दंगारे और हरपति जो कर दे गए, अब हमारा वैसे एक ही वो है कि हम सुरक्षित अपने को यूँ महसूस ना कर रहे कि जितने इनके जो नाम है इनको मतलब पकड़वाया जाए, तुरंत अरेस्ट करवाया जाए। जो कोई भी मतलब जब हम सुरक्षित रह सकें, जब तक ये पकड़ने ना जाएंगे तब तक हम सुरक्षित नहीं होंगे, हम अपने को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। बताइए क्या हो रहा है आपके गाँव में? साहब जो है का बारात नहीं चढ़न दे रहे और दंगों करें, और जब तक वो अरेस्ट ना है जाएंगे जब तक हम संतुष्ट नहीं बैठेंगे हम। ठीक है, अब देखिए आप लोगों के सामने ही मैं उस शख्स से बात करने जा रहा हूं जो लगातार टीवी पर टेलीविजन पर यह कह रहा है
कि हम नमाज पढ़ेंगे, हमें कोई रोक के दिखाए, हम घोड़ी नहीं चढ़ने देंगे और उसके लिए परमिशन आपको हमसे लेनी पड़ेगी। नाजिम हमारे साथ जुड़े हैं, AIMIM के नेता हैं, यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता हैं। नाजिम, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? नाजिम, आपने बयान दिया कि हम तो नमाज पढ़ेंगे, कोई रोक नहीं सकता, लेकिन घोड़ी हम नहीं चढ़ने देंगे, उसके लिए आप परमिशन लेकर आइए। क्या असदुद्दीन ओवैसी परमिशन देंगे या आप परमिशन देंगे घोड़ी चढ़ने के लिए? आप, भारत के अंदर एक कानून है और कानून के तहत बहुत सारे रास्ते हैं परमिशन लेने के। आप प्रशासन से परमिशन लीजिए, ठीक है। आप सैयद नाजिम अली से परमिशन क्यों लेंगे? आप प्रशासन से परमिशन नहीं ले सकते। क्यों लेंगे? कौन होते हैं आप जिनसे परमिशन लिया जाएगा? कानून क्या है, गाइडलाइन क्या जारी हुई है? आप पत्रकार हैं, आप बताइए मुझे। नहीं, आप ये बताइए, गाइडलाइन आप तय करेंगे या यहाँ प्रशासन तय करेगा? गाइडलाइन या नाजिम से लेंगे? यहाँ का प्रशासन तय करेगा गाइडलाइन या आप तय करेंगे या आपकी पार्टी तय करेगी? तो उत्तर प्रदेश में गाइडलाइन क्या है? गाइडलाइन जारी हो चुकी है, गाइडलाइन जारी हो चुकी है, आपको परमिशन लेनी होगी। आप तय करेंगे कि प्रशासन क्या करेगा? आप तय करेंगे किसके घर में शादी होगी? आप तय करेंगे कौन घोड़ी चढ़ेगा? प्रशासन तय करेगा, प्रशासन तय करेगा, प्रशासन तय करेगा, प्रशासन तय करेगा। चीखने से कुछ नहीं होता है। नहीं तो आप लोग फिर ये मानिए कि भड़काने के लिए ऐसी बातें करते हैं। आप लोग इसका मतलब भड़काना चाहते हैं अपने समुदाय के लोगों को, उनको उकसा रहे हैं कि अभी तक तुम प्रताड़ित करते रहे हो और भी प्रताड़ित करो। आप प्रताड़ित तो जनता को आप कर रहे हैं साहब। जनता का पक्ष उठाइए, जनता की बात रखिए, जनता की बात करिए। जनता तो बैठी हुई है मेरे साथ, और ये जनता है जो पीड़ित है, और ये जनता वो जनता है जिसके घर में शादी होनी थी, लेकिन बड़ी मुश्किल से बेटी भी आके गई है इस घर से, वहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट, क्योंकि यहाँ पर आप जैसे लोगों ने डरा रखा है लोगों को। चलाइए अगर आपके अंदर हिम्मत है आपके चैनल पे। आपका पूरा बयान है मेरे पास, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मैं वो बयान भी सुनवा दूंगा। बदमाशी से नहीं चलेगा। जरा निकलवाइए नाजिम का बयान, निकलवाइए कि नाजिम ने क्या कहा। नाजिम, आप अपनी बातों से भाग नहीं सकते, आप भड़काते हैं लोगों को, आप लोगों को भड़का रहे हैं, अपने समुदाय के लोगों को भड़का रहे हैं, और आप चाह रहे हैं कि यहाँ पर दंगा हो, आप चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में दंगा हो, आप चाह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार यहाँ पर है, इसलिए यहाँ पर हिंदुओं को परेशान किया जाए और आप लोगों के लिए एक बड़ा मुद्दा बन जाए। लकड़ी का इंतजाम करिए, उनकी चिता जलाइए, उनका अंतिम संस्कार करिए अगर आप वाकई हिंदू हितैषी हैं। लफाजियां करते हैं, वहाँ जाके माहौल खराब कर रहे हैं भाजपा के नेता, आपके मुंह से जुबान नहीं खुल रही है। आपको भाजपा नेताओं से सवाल करो, ये कह रहे हैं कि अजान नहीं होने देंगे, नमाज नहीं होने देंगे, और आज इन नेताओं ने अपने समुदाय के लोगों को कहा। नाजिम, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, नाजिम मेरी बात सुनो, बताइए मुझे, क्या आपने एक बार भी अपने समुदाय के लोगों को कहा कि अगर किसी के घर में शादी हो रही है, किसी के घर में घोड़ी चढ़ना है बारातियों को, तो चढ़ने दीजिए? क्या कहा आपने एक बार? सरकार है, सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। आप मुझे बताइए, आप बिना परमिशन शकुंतला जी, मसला शकुंतला जी, मसला बारात क्या हो रहा है यहाँ पर? मसला ये क्या हो रहा है? भाजपा को एक तो जो मैं देख रहा हूँ वो अपने दर्शकों तक पहुँचा रहा हूँ, दूसरी बात शकुंतला जी आप लोग भी बताइए कि क्या हो रहा है, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है। अगर हिंदुस्तान में ही हिंदू सुरक्षित नहीं है, अगर ऐसे राज्य में जहाँ पर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है, वहां पर कुछ लोगों की हिम्मत हिंदुओं को प्रताड़ित करने और परेशान करने की हो जाती है, तो जरा सोचिए उस इलाके में क्या होता होगा जहां पर योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री नहीं है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रेक से पहले आप सीधे रिपोर्ट देख रहे थे, ग्राउंड रिपोर्ट अलीगढ़ के टप्पल के नूरपुर गांव से, जहां पर हमारे सहयोगी विद्या मौजूद थे और उन लोगों के बीच मौजूद थे, उन हिंदू परिवारों के बीच मौजूद थे जो खौफ में है, जो दहशत में है, और खौफ और दहशत के मारे वो इस गांव को छोड़कर जाना चाहते हैं। उन्होंने अपने घर पर इश्तिहार चस्पा कर दिए हैं कि ये घर बिकाऊ है, ये मकान बिकाऊ है। सवाल तो ये उठता है कि हिंदुस्तान के एक शहर के एक गांव में आखिरकार ऐसे हालात कैसे बने कि एक आबादी को इस तरीके से खौफ और दहशत के साए में अब अपना जीवन गुजर बसर करना पड़ रहा है।
ये 3 सहयोगी इस वक्त जो हमारे साथ जुड़े हुए और मेहमान जो जुड़े हैं उनका परिचय भी आपसे करवाते हैं। विजय शंकर तिवारी, प्रवक्ता बीएचपी के, माजिद हैदरी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, शकुंतला भारती पूर्व मेयर हैं अलीगढ़ की, और सैयद नाजिम अली हैं जो कि नेता हैं MIM के। सबसे पहले नाजिम साहब आपके पास आता हूं, आपने 2 की धमकी दी है, बारात निकलने नहीं देंगे। मैंने किसी को कोई धमकी नहीं दी है। मैंने सिर्फ इतना कहा है कि देश संविधान से चलेगा और उस संविधान ने नाजिम साहब आपको यह अधिकार दिया है कि आप तय करेंगे किसी की बारात निकले या ना निकले। मैं क्यों तय करूंगा? मैं क्यों तय करूंगा कि बारात कैसे निकलेगी? मसला यह है परमिशन आपको लेनी ही पड़ेगी आपसे। कोविड के समय में आप समझ रहे हैं कितने सारे लोगों की जान गई हैं, है ना? परमिशन किससे लेनी पड़ेगी सर आपसे? जो गाइडलाइन है, आप गाइडलाइन के खिलाफ नहीं जा सकते। आप समझिए इतने सारे लोगों की परमिशन किससे लेनी पड़ेगी? आपसे। प्रशासन से आप परमिशन लेंगे? नहीं, प्रशासन मुझसे क्यों लेंगे आप परमिशन? आप ये बताइए, मुझसे क्यों परमिशन मांग रहे हैं? आप प्रशासन से नहीं मांग सकते। नहीं, आपने कहा ना कि परमिशन लेनी पड़ेगी, तो मैंने पूछ लिया क्योंकि सर आपने ही धमकी दी थी ना कि बारात नहीं निकलने देंगे। अगर आप ये कहते हैं कि प्रशासन से परमिशन लेनी पड़ेगी और अगर नियमों का उल्लंघन करके बारात निकल रही है तो आप जाइए प्रशासन के पास शिकायत करिए। कानून, संविधान आपको तो अधिकार नहीं देता कि आप कानून अपने हाथ में ले लीजिए। मस्जिद के अंदर 5 लोग नमाज पढ़ रहे हैं। नहीं, कानून किसी ने हाथ में नहीं लिया है। कानून किसी ने हाथ में नहीं लिया है। ये भाजपा के नेता जाके वहां माहौल गरमा रहे हैं, खुद जाके लिख रहे हैं। अरे सर, तो आप नाज़िम साहब आप ये कहते हैं कि बारात नहीं निकलने देंगे तो आप धमकी नहीं दे रहे हैं, आप माहौल को खराब नहीं कर रहे हैं। अगर आपको ये लगता है कि कोविड प्रोटोकॉल और कोविड नियमों का कोई उल्लंघन कर रहा है तो आप जाइए पुलिस प्रशासन में शिकायत करिए, या आप सड़क पर डंडा लेकर खड़े हो जाएंगे और कहेंगे आपके लोग कि हम बारात नहीं निकलने देंगे। जिस तरीके से प्रशासन से परमिशन आपको लेनी ही पड़ेगी, तब बारात निकलेगी। अब नाज़िम साहब आपकी बात वाजिब है। बिना परमिशन निकाल रहे हैं बारात तो आप समझिए कोरोना फैल रहा है साहब गरीबों के पास। नाज़िम साहब आपकी बात ठीक है, मेरी बात पर आप गौर नहीं फरमा रहे। मैं एक बार फिर से सवाल रिपीट करता हूं, पूरा समय दूंगा आपको जवाब देने का। मेरा सवाल यह है, आप ये कह रहे हैं कि प्रशासन से परमिशन लेनी होगी, बिल्कुल ठीक है। अगर आपको ये सुन लीजिए, अगर आपको ये लगता है कि अगर कोरोना नियमों का उल्लंघन हो रहा है, अगर कोई बारात इस तरीके से निकल रही है कि उससे कोरोना फैलने का डर है, आप पुलिस प्रशासन के पास जाएंगे शिकायत करने के लिए या सड़क पर लाठी डंडा लेकर खुद खड़े हो जाएंगे फैसला करने के लिए? किसने कहा कि लाठी डंडा चला है? तो आपको ये अधिकार किसने दिया कि बारात नहीं निकलने देंगे ये कहने के लिए? ऐसा नहीं है। आपने किस अधिकार के नाते नाज़िम साहब ये कह दिया कि बारात नहीं निकलने देंगे? नहीं, आप कौन होते हैं ये कहने वाले? बरसों से रह रहे हैं साथ, एक साथ रह रहे हैं, बरसों से रह रहे हैं। आज इन भाजपा नेताओं का वहां जाके जो जमावड़ा लग रहा है, वहां जिस तरीके के बयानबाजी ये लोग कर रहे हैं, नमाज नहीं होने देंगे, ये रोक लेंगे नमाज। ठीक है, शकुंतला भारती हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि पूर्व मेयर है अलीगढ़ की। शकुंतला भारती, नाज़िम साहब भी हमारे साथ हैं, उनका ये कहना है कि धमकी दी जा रही कि नमाज नहीं होने दी जाएगी मस्जिद में। मैंने आपको एक बात कही थी सर कि ये योगी जी की सरकार है, यहाँ पर किसी को भी कोई भी कानून हाथ में लेने का वो नहीं है। ये क्रिया की प्रतिक्रिया थी। ये ना बारात रोकते, ना लाठी डंडे दूल्हे पर बरसाते, ना बारातियों को मारते, ना ये बात होती। मैं एक बात कह देना चाहती हूँ कि ये वही नाज़िम है जो यूनिवर्सिटी में साजिश के तहत जब चाहे जब दंगा भड़काते हैं, ये वो नाज़िम है। इन्हें नाज़िम नहीं, इन्हें जालिम कहना चाहिए। इनका नाम जालिम होना चाहिए। आपकी तरह नहीं है मैडम, हम आपकी तरह नहीं है। नफरत की राजनीति हमेशा से आपने की है। आप कौन बोल रहे हैं नाज़िम भाई? अगर हिंदूवादी नेता लिखती हो खुद के लिए तो पहुंचो मैडम उन्नाव। 5 साल का मेयर, मैडम आप उन्नाव जाइए प्लीज। शकुंतला भारती का प्लीज मैडम प्लीज। शकुंतला भारती ने 5 साल का जो कार्यकाल किया है, ना हिंदू देखा, ना मुसलमान देखा, ना सिख देखा, ना ईसाई देखा। विकास के काम किए, अपना नजरिया बदलिए। हमारे सोच को बदलोगे तो
सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। नाज़िम, नहीं, नजरिया ये आप बदलिए हिंदुस्तान मैडम, है, ये नजरिया आप पाकिस्तान बदलिए, नहीं है। तो बारात नजरिया रोकेंगे। आप बदलिए अरे मैडम। अगर हिम्मत आप दिख रहा है कि वहाँ पे तो आप बारात रोक नमाज के नहीं होने दिखा दें, देंगी, हम आप बताएंगे। रोकेंगी। कितनी बड़ी हिम्मत मैं कह रहा हूँ है आपसे, आप रोक के दिखाइए नमाज, आप अरे हम रोकेंगी क्यों नमाज, रोकेंगे? अरे सुनिए नाजिम, ए नाजिम, आप रोकेंगी? तुम लाठी डंडे आप कौन है? बरसाओगे, आप है कोर्ट ना? है? हम आप कोर्ट है? पिटेंगे, पिटेंगे आप हिंदू, रोकेंगी? घर छोड़ेंगे। आप कौन है? आप घर 5 छोड़ेंगे? लोगों के लिए जब हिंदुओं प्रशासन ने को परमिशन दी है, हम नमाज हिंदुओं पढ़ेंगे, को तुम नहीं रोक पिटवाएंगे। सकती। आपके अरे तुम नहीं रोक कान जो है सकती। पाकिस्तान से जुड़े आपका हुए सिर्फ हैं यही और काम रह आपकी गया है सोच मैडम। सही नहीं है, आपका नजरिया सही नहीं है नाजिम। अरे मैडम, मैडम नेपाल, मैडम, हम हिंदू, सुनिए मैडम, योगी जी की आपका सरकार नजरिया है। सही नहीं यहाँ है। हिंदू मुसलमान में कोई फर्क आज नहीं है। आपका इतनी दलित योजना प्रेम है। आपके अंदर ये जाग रहा इतनी है। योजना जब अरे हाथरस दलितों के पे अंदर दलित अत्याचार बेटी करने को वाले रात के 2 जालिमों, बजे जला दिया तुम्हें गया, किसी तब कीमत आपका पर जुबान नहीं बर्दाश्त खुला, करेंगे हम। तब आपके मुंह से एक दलितों अल्फाज पे नहीं निकला। अत्याचार करोगे तो आज तुम्हारा दलित प्रेम जाग रहा है। अरे प्रेम हमेशा से जागा है। नूरपुर के हम अंदर देश दलित के मुस्लिम वासी सब हैं, एक जिस साथ देश रहते हैं, में एक साथ गंगा रहेंगे, बहती है। एक यहाँ साथ हिंदू रहेंगे, मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर है, एक साथ हम रहेंगे सबको मैडम। बराबर मानते हैं। योगी जी, मोदी जी की सरकार के इतनी योजनाएं चली, इतनी योजनाओं में सबसे ज्यादा एक मिनट, शकुंतला भारती जी और नाजिम साहब, एक मिनट आप दोनों लोग जाइए। विद्या भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे, लेकिन एक मिनट नाजिम साहब एक मिनट, मैं ये बात कहते हुए रुक करता हूं विद्या का कि नाजिम साहब, आपने कहा कि इन लोगों ने आपकी नमाज रोकी, तो आप इनसे लाठी डंडा, आप मारपीट करेंगे, आप प्रशासन के पास नहीं जाएंगे कि आपके नियमों के तहत हम नमाज अदा कर रहे थे और हमारी नमाज में बाधा डाली गई? झूठ बोल रहे नासिम। विद्या, राकेश सरासर झूठ बोल रहे हैं नाजिम। नाजिम के पास अब अपनी बात को छिपाने का और इन लोगों पर आरोप मढ़ने का और कोई चारा नहीं है, इसलिए नाजिम कह रहे हैं कि यहाँ के लोगों ने इनकी नमाज रोक ली। ऐसा हो नहीं सकता नाजिम, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ की हकीकत मैं देख रहा हूँ। यहाँ पर 15 से 20% हिंदू रहते हैं, सिर्फ 15 से 20% हिंदू, और यहाँ पर 80% मुसलमान रहते हैं। अब जरा सोचिए कैसे नमाज को हिंदू जाकर रोक लेगा। यहाँ की महिलाएं परेशान हैं, यहाँ के लोग परेशान हैं। भैया क्या आप लोग नमाज रोकते हो? अजी कभी नहीं हुआ ऐसा, तो कभी नमाज नहीं रोकी। कभी नमाज नहीं रोकी, कभी नहीं रोकी साहब, आज तक नहीं रोकी नमाज। तो हमारे हिंदू की बारात नहीं चढ़न देते हैं घोड़ी, और डीजे भी तोड़ दिया था। क्या कह रहे हो? 3 बजे कौन सी नमाज को टाइम है जो 3 साढ़े 3 बजे हमारी बारात चढ़का रही, वहाँ को आरोप लगाया जा रहा हो दिन में? बताओ कौन सा 3 बजे कौन सी नमाज हो? बोलो नासिम जी, बताइए 3 बजे कौन सी नमाज पढ़ रहे थे कि उसे रोक दिया? कौन सी नमाज पढ़ रहे थे आप लोग? आप लोग देश में दंगा कराना चाहते हैं? आप लोग उत्तर प्रदेश में चाहते हैं योगी की सरकार है तो यहाँ पर दंगा करा दें? 3 बजे जो चाहो मेरे बयान को भी तोड़ के दिखा दिया, हिम्मत है तो पूरा बयान दिखा दीजिए शुरू से लेकर लास्ट तक का, हर बातों को तोड़ मरोड़ प्रकाशित करते हो। शर्म नहीं आती है? मैं आपका बयान सबसे पहले दिखाता हूँ, मैं सबसे पहले आपका बयान दिखाता हूँ, क्योंकि आप 1 नंबर के झूठे हैं। आप झूठ बोलते हैं, आप झूठ बोलते हैं। आपने अपने बयान में कहा कि नमाज हम पढ़ेंगे, हमें नमाज पढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। आपने कहा कि अगर इन्हें घोड़ी चढ़नी है तो परमिशन लेनी पड़ेगी। आप कौन होते परमिशन देने वाले? मैं आपका बयान सुनवाता हूँ, पहले सुनवाइए इनका बयान, नासिम को बयान सुनवाइए। आप लोग मैं बस इतना कहूँगा कि देश संविधान से चलेगा, इनके ये अल्फाजों से नहीं चलेगा जो ये नफरत की आग जो बो रहे हैं। ये देश बदमाशी से नहीं चलेगा। हम संविधान के मानने वाले लोग हैं, अगर परमिशन नहीं लेंगे तो ये और भाजपा के जितने नेता हैं, जितने भी नेता हैं, सब आ जाए बिना परमिशन यहाँ पे बारात चढ़ा के दिखा दें, हम बताएंगे। क्योंकि देश कानून से चलेगा, देश संविधान से चलेगा। नमाज तो देखिए होगी, और हाँ, हम बारात नहीं चढ़ने देंगे। अगर आप बिना परमिशन अगर बारात चढ़ाएंगे तो हम नहीं चढ़ने देंगे। नमाज ये जो ढोंगी, ये आप 1 नंबर के ढोंगी है नासिम। आप ढोंगी बात कर रहे हैं। आप एक तरफ कह रहे हैं कि देश संविधान से चलेगा, संविधान से चलेगा, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि घोड़ी नहीं चढ़ने देंगे, शादी नहीं करने देंगे। बीजेपी के नेता आए और घोड़ी चढ़ के दिखाएं, ये आपका ढोंग है। संविधान से चलेगा और कानून ये आपका ढोंग है। लेनी ही पड़ेगी। आप ढोंग कर रहे हैं, आप बात को गलत तरीके से प्रकाशित कर रहे हैं। नासिम, परमिशन आपसे लेंगे क्या? रियासतुद्दीन ओवैसी से हैदराबाद जाके लेंगे? पहले भी आज से आप कौन होते हैं? आप कौन होते हैं ये तय करने वाले कि कौन क्या परमिशन लेकर आया है? आप पुलिस है, दरोगा है, डीएम है, एसडीएम है, क्या है आप?
क्यों आप देश को नफरत आप क्या हैं? देश के अंदर ऑक्सीजन आप हैं क्या? देश के अंदर आप हैं क्या? आप हैं क्या? आप कौन है बताने वाले कि परमिशन किसने लिया कि नहीं लिया? आप कौन है बताने वाले? आप आग लगाने वाले कौन है? आप जब ये कहते हैं कि हम घोड़ी नहीं चढ़ने देंगे, जब आप ये कहते हैं कि हम शादी नहीं होने देंगे, तो आपके समुदाय के लोग यहाँ पर उपद्रव करते हैं, मारपीट करते हैं। वीडियो काटो, छोटा छोटा करो। एक नंबर के झूठे हैं आप एक नंबर के झूठे हैं। आप जैसे लोग इस देश में आग लगाना चाहते हैं, आप जैसे लोग इस देश को संविधान से नहीं चलने देना चाहते हैं, आप जैसे लोग इस देश को शरियत से चलाना चाहते हैं, आप लोग शरियत से चलाना चाहते हैं आप लोग इस देश को। चाहते हैं, मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप भाजपा से मिलकर भड़काना चाहते हैं। आप लोग चाहे देश में किसी की भी सरकार हो, आप लोगों ने तय कर के रखा है कि हम आपके जैसे कुछ लोग हैं देश में। मैं आपके जैसे लोगों की बात कर रहा हूं, मैं पूरे समुदाय की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपके जैसे कुछ लोग हैं जिन्होंने ये तय करके रखा है कि आग लगाएंगे और आग लगाकर राजनीतिक रोटी सेकेंगे। ये आप जैसे लोग करते हैं। मैं यहाँ की महिलाओं से बात करवाता हूँ। मैं अपने दर्शकों को कहूंगा कि मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूं और मुझे बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तो सीधे सीधे खड़ा हूं जहां पर ये सब कुछ हुआ है। यहाँ की महिलाएं, इनसे बात करते हैं। माता जी, क्या होता है आप लोगों के साथ, जरा बताइए। मेरी 2 बेटी जी, और मेरा बारात चढ़ के आ रही वहाँ थे, तो मेरे आदमी के डंडा मारो, गट्टा तोड़ दो, और महजत में तो डंडा लेकर रहे और सवारी बारात पे हमला कर दो। आपकी ही बेटी की शादी? मेरी बेटी 2, मेरी बेटी की शादी 26 तारीख को, और मेरी बेटी न की बारात चढ़ के आ रही तो हमला कर दो, डंडा जहाँ ते गए कि बारात में लड़ाई है। इसका कोई जवाब है आपके पास? है शकुंतला जी, इसका जवाब कौन देगा? मैं अपने दर्शकों को जरा दिखाना भी चाहता हूँ। देखिए कितनी तैयारी की होगी, कितने शौक से बेटी को ब्याह कर अपने घर से विदा करना चाहते होंगे। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हुआ होगा, मोहल्ले के लोग आए होंगे। यहाँ देखिए, ये पूरे घर को रंगा गया है और दलित समुदाय के ये लोग हैं, और ये लोग जो है यहाँ पर पूरी तैयारी में थे कि दूल्हा आएगा, बारात आएगी, और जो भी विधि विधान है, जो भी यहाँ प्रशासन की तरफ से एक सिस्टम बनाया गया है, उस सिस्टम के अंतर्गत ये शादी और विवाह का जो कार्यक्रम है उसको करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या हो जाता है, इसी परिवार के घर के लोगों को पीटा जाता है, मारा जाता है, और कहा यह जाता है कि मस्जिद के आगे से अगर आपको गुजरना है तो अपना बैंड बाजा बंद कर लीजिए। ये देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए, यहाँ महिलाएं भी बैठी हुई है। भैया, क्या होता है आपके गांव में? जी, यहाँ पे मारपीट करते हैं ये लोग हमारे साथ में। हम वहाँ से बारात लाते हैं तो जबरदस्ती पीटते हैं ये लोग, डंडा बजाते हैं। डीजे हमारा जो निकलता है उस समय गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए सर वहाँ पे। और मैं एक चीज जानना चाहता हूँ भैया, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, ये बताइए कि क्या इस तरह की जो घटना है सिर्फ शादी ब्याह, इधर जरा देखिए ताऊ जी, इधर देखिए, क्या इस तरह की जो घटना है शादी ब्याह के टाइम पर ही होती है कि आम दिनों में भी ये लोग बदमाशी करते हैं? आम दिनों में भी बदमाशी करें। यहाँ घूमे रात को पहले घूमे यहाँ, और पहले से भी जो है का वो फैसलों कर ले में। क्या कह रहे हैं बताइए, खड़े हो जाइए जरा। पहले से ही करते हैं, और जब कोई बात आती है इनके ऊपर दबाव आता है तो प्रशासन भी छोड़ देता है सारी बातों को और फिर फैसला कर लेते हैं, फिर वही बात हो जाती है। प्रशासन भी छोड़ देता है? प्रशासन छोड़ देता नहीं, लेकिन मैं समझना चाहता हूँ कि आम दिनों में क्या होता है। ये तो देखिए, ये तो शादी वाली घटना है, लेकिन आम दिनों में क्या होता है? कई साल से चला हुआ है यहाँ पे, पहले भी प्रहार किया था यहाँ पे, कई साल हो गई। फिर उन्होंने इन लोगों ने प्रेशर डाल करके केस भी चला, चंदा वगैरह करके वो केस भी डिसमिस करा दिया। केस भी डिसमिस हो गया। ये देखिए, लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, ये पैच करवाइए। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि अगर इस तरह की घटना हो रही है, अगर एक समुदाय अल्पसंख्यक है, यानी कि उनकी संख्या कम है किसी भी इलाके में, तो क्या उस पर जाति होगी? और जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, दूसरे समुदाय के रहने वाले लोग हैं, क्या वो इसका फायदा उठाएंगे? अगर ऐसा होने लगेगा तो पूरे हिंदुस्तान की हालत क्या हो जाएगी, इसका जरा आप अंदाजा लगाइए। क्या होता है आपके गांव में, हमने सुना है आप लोगों की जुबान से, आप लोगों के मुंह से, कि कुछ लोग परेशान करते हैं। कब से चल रहा है ये सब? ये 2006 से चल रहा है। अच्छा, 2006 से इनने पहले उपद्रव हुए, उसके बाद में एक बारात चढ़ी, वहाँ में उपद्रव हुए, अंशकार तोड़ी, तीसरी बारात चढ़ी तो वहाँ मार पिटाई करी, चौथी चढ़ी वहाँ में मार पिटाई करी, और 4 बारातों हमारी ये सरासर आपके सामने आया है। ये चारों में लगातार मार पिटाई करी है इन्होंने। जब तक प्रशासन इन पर सख्ती नहीं, डंडा नहीं चढ़ाएगा, योगी जी डंडा नहीं चढ़ाएंगे, तब तक ये लोग मानने वाले नहीं है किसी हालत में। किसी हालत में मानने वाले नहीं है। देखिए, कुछ और लोगों से बात करते हैं, युवा है। भाई, क्या कह रहे हैं आप?
आपकी बात मुझे समझ में नहीं आई, आप जो मुझे बताना चाहते थे जरा समझाइए, आप क्या कहना चाहते हैं? आप कह रहे थे कि क्या लोग जो नहीं है उनके खिलाफ भी केस हो गया, क्या हो गया? जी कुछ लोग ऐसे हैं सपा के जो हमारी तरफ, सपा के? हाँ समाजवादी पार्टी के? कौन है? ये नाजिम ठाकुर है और ये पंकज पंडित है। इन्होंने मेरे ऊपर गाय का इंजाम लगाया कि रात को गाय काट रहे थे। पुलिस वालों के लिए मैं अपने घेर से खाट लेकर आ रहा था, इन्होंने बोला है कि वहाँ पर ये गाय काट रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये हमें देखकर भग गए। अगर हमने गाय काटी है तो वहाँ पर सबूत तो होना चाहिए, वीडियो तो होनी चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। और जिनमें वो कौन से दरोगा हैं, वो उम्मीद दरोगा जी, वो रात को हमारे पास आते हैं, इनके कहने पर, ये पंकज पंडित के कहने पर आते हैं, मुझसे धमका कर जाते हैं। मुझे रात को आकर 11:30 बजे मुझे धमका कर जाते हैं कि तुम जरूर होंगे वहाँ पर और तुमने ये बीज बोया होगा। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। ताऊ जी जरा ये बताइए, ये आप लोग जरा मैं चाहता हूं कि जो भी सच्चाई है वही बताइए। देखिए हम बाहर से आए हैं, हम चाहते हैं कि आप लोगों की जो परेशानी है या आप लोगों के साथ जो समस्या है वो लोगों तक जाए। ये रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार हैं जिनके घर में शादी हुई है, पड़ोस के ही। अच्छा पड़ोस के हैं। अच्छा आप बताइए कि एक शादी की जो घटना घटी थी उसके अलावा आपके गांव में और किस तरह की घटना होती है? जैसे आप लोग कह रहे हैं कि भाई मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो परेशान करते हैं, तो क्या करते हैं ये लोग? अब भी धमकी ऐसी दे रहे हैं कि खेत बेचो, मैं को लिखने के लिए 2 किले मिल जाता, हाथ पैर न तोड़ो। अब भी धमकी दी जा रही है इस मौजूदा पे भी। और कल एक इन्होंने 2 आदमी ऐसे सिखा के भेजे, वो यहाँ भी धमकी दे रहे कि तुम छोटे लोग हो, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, तुम गरीब आदमी हो, सोच लो समझ लो, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, तुम छोटे आदमी हो, बड़े आदमी। शकुंतला जी आप तो यहाँ पर आती हैं, यहाँ की समस्या देखती हैं, ये सब कब तक चलेगा? आज पूरा देश जो ये देख रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, वो ये जरूर समझना चाहेगा कि भाई उत्तर प्रदेश में जहाँ पर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं वहां पर ऐसे हालात कैसे बन गए? नहीं देखिए, ऐसा है कि ये आवाज अब तक हमारे कानों में नहीं आई थी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के कानों में नहीं आई थी। अब ये प्रकरण आया है, मोदी जी, योगी जी अपने संज्ञान में ले रहे हैं, दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी और वो जेल जाएंगे जाएंगे जाएंगे। ये कोई पाकिस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान है। इसलिए मैं 82 और 83 की कार्रवाई का भी आदेश दे करके आई हूँ। ये जेल की सलाखों के अंदर जाएंगे, ये आप पूर्ण रूप से विश्वास रखिए। लेकिन जो भड़काऊ बातें होती है, जो भड़काऊ बातें हो रही हैं, नाजिम जैसे लोग जिस तरह की बातें कर रहे हैं, तो इससे तो एक डर का माहौल बनेगा ना। देखिए मैं बताऊं आपके लिए, नाजिम जो है इनका नाम होना चाहिए जालिम। ये यूनिवर्सिटी में भी दंगा कराते हैं, इनके जो तार्क है वो पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। ये देश विरोधी है, जैसे ओवैसी जैसे ये नाजिम। ये बंदर घुड़की देना छोड़ दे और ये घुड़की दे तो पाकिस्तान में जाकर के दे। ये हम लोग घुड़की में आने वाले नहीं है, हम लोग इन्हें वो सबक देंगे कि ये। चलिए ठीक है, आप बता रहे थे कि कुछ लोग हैं, है ना, उनके नाम भी पता है, वो चिन्हित में हैं जो बदमाशी करते हैं और उन्हीं की वजह से माहौल खराब हो रहा है। वही लोग नहीं चाहते हैं कि आप लोगों को यहाँ रहने दें, है ना। तो ये कौन लोग हैं, कौन लोग परेशान कर रहे हैं और उनकी जानकारी क्या प्रशासन को नहीं है? ये कई लोग हैं, इधर के एक भूरा है और एक ये, अरे क्या नाम उसका, नहना है, और वकील है, वकील दूधिया है, और सूफी जी है, एक अरे पंकज छोड़, मैं अपने काम के बताऊंगा। और प्रशासन जानता है सबको, ये 12-14 आदमी है, ये प्रशासन सबको जानता है, सबके नाम दिए हुए हैं उसमें। तो जो नाम दिए हुए उस पर क्या एक्शन हुआ? अभी कोई खास एक्शन नहीं हुआ है, केवल एक आदमी को गिरफ्तार किया है, बाकी सब यहीं पे हैं। कोई गिरफ्तार नहीं, एक आदमी के अलावा कोई गिरफ्तार नहीं हुआ अभी यहाँ। माता जी ये बताइए कि मुझे यहाँ पर पता लगा कि आप लोग रात में 8 बजे के बाद अपने घर से बाहर ना निकलते हैं, ना अपने बच्चों को निकलने देते हैं, बेटियों को, ऐसा क्यों है? डर गुस्सा भाई हो हमारे, जब ना निकलने देते है, इन पे कब मरे कटे हम, कहाँ जाए मरे कटे। नैना की मां वो कहती है कि कहते 10-15 अंडे लेके मरेगा मेरा बेटा, एक जाएगा मेरा बेटा और सब अंडे लेके मरेगा। बताओ जवाब सत्य है, कैसे ना उठ रही
घास को जामे तो इनसे लड़े वो मुसलमानी पैदते हमारे खेतन में जाए लड़े के हमारे खेतन में जामे फिर वो कजे उल्टी हमते लड़ाई करें हम लड़ना ना चाहे और खुद हमारे खेतन में जामे लड़ने के मारे और यूँ कहे का 10-20 चम्हारन मार के जम मरेगा हमारा बेटा। देखिए एक ये भी तरीका होता है जब किसी को आपको परेशान करना होता है या आपने सोचा है कि किसी खास व्यक्ति को, मान लीजिए आपके पड़ोसी के साथ ही आपकी लड़ाई हो गई, तो आप जब ये तय कर लेंगे कि उसको अपने पड़ोस में नहीं रहने देना है तो आप ज़रूरी नहीं है कि उसकी हत्या कर देंगे, ज़रूरी नहीं है उसको रोज़ मारेंगे, लेकिन स्थिति और हालात आप ऐसे बना देंगे कि आपका पड़ोसी आपके पड़ोस से मकान खाली करके भाग जाए। क्या ऐसे हालात यहाँ पर हो गए हैं? कुछ और महिलाएं हैं, बताइए आप लोगों के साथ यहाँ पर क्या समस्या है? यही समस्या है कि हमारी बेटी की शादी होती है तो ये करने नहीं देते और डीजे आते हैं, बैंड आते हैं, कुछ भी नहीं बजाने देते हैं, सड़क पे नो बोलते हैं कि सड़क पे से, और यहाँ तुम्हारा मोहल्ला यहाँ तक कुछ भी नहीं बजेगा। बिल्कुल ये दलितों का पूरा मोहल्ला है। और देखिए एक खास तरह के लोग जो हैं, एक खास तरह के लोग जो दलितों को लेकर सवाल करते हैं, जो अल्पसंख्यकों को लेकर सवाल करते हैं, आज उन लोगों के मुंह पर पट्टी बंध गई है, वो लोग चुप हो गए। विनीत, मेरे सहयोगी लगातार यहाँ से रिपोर्टिंग करते रहे। विनीत, मैं संक्षेप में चाहता हूँ कि अब आप बताइए कि जब आप पहली बार यहाँ आए और अब खड़े हैं, इस बीच में क्या हालात यहाँ पर बदले हैं, आपने क्या महसूस किया? देखिए कोई हालात बदले हुए नजर नहीं आए। लगातार यहाँ लोग आए, राजनेता आए, उन्होंने समझाने का प्रयास किया और अपने अपने तरीके से इन लोगों को अपनी बात बताई। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलती प्रशासन की है। अगर प्रशासन चाहता तो जब पहली बार बारात में इन्होंने इन हिंदू परिवारों ने शिकायत की थी, कार्रवाई करता तो शायद ये हालात पैदा ना होते। लगातार उनकी सुनवाई हो रही है, इनकी तरफ से कोई सुनवाई। ये समझ में आया विनीत कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनको दिक्कत क्या है, आखिर वो क्यों हिंदू समुदाय के लोगों को परेशान करते हैं? देखिए जैसा कि मेरी ग्रामीणों से बात हुई पिछले 4 दिन से, अगर हम ऑफ द रिकॉर्ड भी बात करें या ऑन द रिकॉर्ड भी करें, तो इनका ये कहना है कि सिर्फ मात्र जो संख्या है इनकी वो 15 से 20% है। वो चाहते हैं ये 15 से 20% लोग भी यहाँ से पलायन कर जाएं और उसके बाद ये पूरा चाहे से पाकिस्तान बनाए या कुछ भी बनाए, मतलब चाहते हैं कि पूरे इस गाँव पर उनका एक छत्र राज हो। हालांकि अभी जैसा कि ग्रामीण हमको एक बात और बता रहे थे कि ये संख्या जो मुस्लिम की है ये अभी पिछले 2-4 सालों में बढ़ी है। ठीक है, लेकिन देखिए ये संभव नहीं है विनीत कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान जैसे हालात हो जाए। ये संविधान से चलने वाला देश है, अगर कहीं परेशानी हुई है तो उसके लिए सरकार है, सिस्टम है। लेकिन सवाल ये है कि जहां पर आपका बल ज्यादा होगा, यानी कि आपकी संख्या ज्यादा होगी, जहां आप ज्यादा शक्तिशाली होंगे, तो क्या आप दूसरे लोगों को प्रताड़ित करेंगे, पीड़ित करेंगे, वहां से उनको भगाने की कोशिश करेंगे? ये संभव नहीं है। अगर ऐसा होगा तो पूरे देश में बहुत बुरे हालात हो सकते हैं। इसीलिए ये देश और यहाँ का संविधान कहता है कि सभी लोग मिलजुल कर रहें। अभी यहाँ से नूरपुर से इतना ही, लेकिन इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने रहेंगे और यहाँ पर और भी जो अपडेट होगा वो भी आप तक हम पहुँचाते रहेंगे। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप न्यूज़ नेशन देखते रहिए।